हेलो एलियंस, माय नेम इज़ कौशल एंड लेट्स कंटिन्यू विद द सीरीज ऑन क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, मैंने टॉपिक का नाम लिख रखा है, क्या है? नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारे जो रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर। अब नेचर देखो क्या हो सकता है। हमारे रैशनल नंबर तो आपको पता ही है, a/b के फॉर्म में होते हैं। उनका डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब, जैसे हमारा कोई नंबर है 2/5, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.4 हम डिवाइड कर लेंगे नॉर्मल। ये होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। इसका नेचर, अब नेचर देखो बेटा दो तरह का हो सकता है। क्वेश्चन पे आने से पहले हमारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन से आने से पहले हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेचर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो बेटा टर्मिनेटिंग, इसका भी मतलब समझेंगे, और एक तो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका भी मतलब समझेंगे। ये हम याद रखना, किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब वो खत्म हो जाए। जैसे ये 0.4 आ रहा था ना, ये एक डिजिट के बाद बंद हो गया था, इसके बाद और डिवाइड नहीं हो रहा था, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो कहीं पर खत्म हो जाए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमने डिवाइड करते जा रहे हैं, पॉइंट के बाद वैल्यूज आती जा रही हैं, वो कभी खत्म नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2/3 करता हूँ, 2/3 अगर मैं डिवीजन से करूँगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 बार में 18, 20, फिर 6 बार में 18, फिर 20, फिर 6 बार में 18। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, 0.066, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन की और तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। क्वेश्चन में पहली लाइन में साफ साफ उसने बोल दिया, बिना डिवाइड करिए बताइए, बिना डिवाइड करे बताइए। अब बिना डिवाइड करे क्या बताना है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। यहाँ में जो रैशनल नंबर दिए हैं, पहला मैंने लिख रखा है, अभी मैं लिख दूंगा बाकी के। रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और हमें साथ में एक चीज और बताना है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो बताना है, साथ में एक चीज और बताना है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कितने पॉइंट बार डेसिमल आएगा अगर वो टर्मिनेट होता है? अगर वो टर्मिनेटिंग है तो ये बताइए वो कितने पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया था, तो वैसे ही हमें बताना है कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा नंबर है 17/8, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? आप फोकस कीजिए। अब भाई एक चीज ध्यान दो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टर्मिनेट करने के लिए हमेशा याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। टर्मिनेट करने के लिए किस पे फोकस करा जाएगा? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे क्या है हमारा? 8 है। अब भाई डिनोमिनेटर पे 8 है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब हम उसको ऐसे सारे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1। ये हमारे सारे 3 बार 2 आ गया, यानी 8 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 3। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3। आप याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर को छेड़ा जाता है, कभी भी न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा जाता, ठीक है। तो मैंने डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया। अब भाई एक चीज हमारा जो याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेट करने के लिए, फॉर टर्मिनेटिंग, नोट बना के आप लोग याद कर लीजिए, टर्मिनेट करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग होना चाहिए। डिनोमिनेटर में, जैसे न्यूमरेटर में तो भाई कुछ भी हो, न्यूमरेटर में मैंने न्यूमरेटर ही लिख दिया। डिनोमिनेटर में दो चीज क्या क्या होनी चाहिए? 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर होता है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक होता है या दोनों होते हैं तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 3 है, 5 भी होना चाहिए। 5 को ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, 5 की पावर 0 है, कुछ नहीं है इसका मतलब, ऐसा तो लिखा ही जा सकता है ना, 5 की पावर 0 है। तो 2 भी है, 5 भी है, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। और कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो बोल दूंगा सो इट विल टर्मिनेट, वो टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब वो कुछ डेसिमल में आ जाएगा। वो कितना डेसिमल में आएगा वो हमें एक्चुअली डिवाइड करके ही पता लगेगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो मैंने बोल दिया इट विल टर्मिनेट। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट विल टर्मिनेट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सवाल में ये भी पूछा था वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। अब देखो ये कैसे बताएंगे, ये ऐसे बताया जाता है, 2 की पावर जो होती है और 5 की पावर जो होती है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है ना, हमेशा उतने ही डेसिमल बाद वो टर्मिनेट कर पाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 है, दोनों में बड़ा नंबर क्या है? 3, और 0 में से बड़ा नंबर क्या है? 3। तो इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। वो 3 प्लेसेस के बाद, यानी ऐसे कुछ करके होगा हमारा 8, 5, 2, ऐसे 3 प्लेसेस करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से।
जैसे ये एक और क्वेश्चन है हमारा 64/455, वही क्वेश्चन में पूछा है टर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट करेगा, अगर करेगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे ऐसे करके 455 का, तो आप देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या निकलेंगे। हम इसके प्राइम फैक्टर आपके निकलेंगे, एक तो 5, एक तो 7 और दूसरा 13। इसके 3 प्राइम फैक्टर निकलेंगे, है ना। आप लोग करके देख लेना। अब भाई यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है 5 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा, हाँ 7 और 13 भी आ रहा है। इसका मतलब सीधा बोल देंगे इट विल नॉट टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ये आप लिख देंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख देना एज 455 इज नॉट ऑफ द फॉर्म, 455 किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वो इस फॉर्म में नहीं है, वो टर्मिनेट करेगा ही नहीं। तो टर्मिनेट करेगा नहीं तो कितने डेसिमल बाद करेगा, तो उसका सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको भी जरा ट्राई करते हैं। देखिए 343, 29/343 ये लिखा हुआ है 343। तो हम जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर में फैक्टर में क्या आएगा, 3 की पावर 5। 343 के फैक्टर क्या है, ये हमारा 243 है एक्चुअली में, ये हमारा 243 है, क्वेश्चन में 243 है। तो नीचे क्या आ रहा है, 3 की पावर 5 आ रहा है, 3 की पावर 5 आ रहा है, 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, तो सीधा बोल देंगे इट विल नॉट टर्मिनेट, वो टर्मिनेट नहीं करेगा। और रीज़न यही बता देंगे कि 243 इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। 243 में क्या क्या नहीं है, 2 की पावर m नहीं है और 5 की पावर n नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15/1600, तो इसमें करते हैं, इसका जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1600 का। और ये अगर ध्यान से देखें तो कट भी रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले कभी देख लेना, कट रहा है ना तो काट दो, तो कट रहा है तो काट देते हैं भाई। तो ये 5 से काटा, ऊपर तो 3 आ गया, और ये 5 से काटा तो 320 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब सेम काम करेंगे, 320 के हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। 320 के फैक्टर निकाला तो ये हमारा क्या आ गया, 2 की पावर 6 इंटू 5, ये आ गया हमारा, है ना। अब भाई साफ साफ दिख रहा है 2 की पावर भी आ रहा है, 5 की पावर भी आ रहा है, तो सीधा बोल देंगे इट विल टर्मिनेट, वो टर्मिनेट कर जाएगा। और आपसे कोई पूछे कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, तो बताया था 5 की पावर क्या है 1 और 2 की पावर क्या है 6, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है उतने डिजिट बाद वो टर्मिनेट कर पाता है। तो यहाँ पर 6 बड़ा नंबर है, तो बोल देंगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 6 डिजिट्स, वो 6 डिजिट के बाद, 6 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है 13/3125, ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं, तो ये तो कट भी नहीं रहा है। और हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से इसके फैक्टर निकाल देंगे। तो 3125 के फैक्टर क्या है, 5 की पावर 5, आप निकाल लेना। 5 की पावर 5 हमारा फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या है, इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 0। अब 2 और 5 के हमारा अलावा तो कोई नंबर आ नहीं रहा है, तो सीधा बोल देंगे इट विल टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि हमारा 2 और 5 आ रहा है और कोई नंबर नहीं चाहिए। और कितने डिजिट बाद टर्मिनेट कर रहा है, 2, 0 और 5 में से कितने डिजिट बाद, तो 5 हो जाएगा हमारा आफ्टर 5 प्लेसेस। ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यहाँ पर पावर में सीधा ही दे रखा है, तो भाई साफ साफ बोल देते हैं इट विल टर्मिनेट। और कितने प्लेसेस बाद, आफ्टर, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 2 और 3 में से 3, तो बोल देंगे आफ्टर 3 प्लेसेस, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वाला। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हमारा टर्मिनेशन नॉन टर्मिनेशन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने लिख रखा है, हाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल। हमारे ये फॉलोइंग नंबर्स होगा, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। ये कुछ नंबर दे रखे हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का। मतलब जैसे ये हमारा कोई नंबर है ना। अब भाई ये नंबर है, ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे पता लगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 5 0 आ जाएंगे, है ना, और फिर कट कट आ जाएगा, तो ये साफ साफ पता लग रहा है रैशनल नंबर है।
भाई और ये टर्मिनेटिंग भी साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने बार टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो वही सवाल में पूछा है कि उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताओ। इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, वो जो नीचे Q है ना उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो भाई देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है एज इट इज टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट कर रहा है। तो टर्मिनेट कब करता है, मैंने आपको बताया था टर्मिनेट तब करता है जब वो 2 की पावर m और 5 की पावर n ऐसा कुछ होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, वो पूछ रहा है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम बस इतना सा लिख देंगे, सो इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में होगा। ठीक है, बस हम इतना सा लिख देंगे, खत्म काम। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 34.5678 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा होने का क्या मतलब है, बार बार रिपीट करेगा, 5678 5678 5678 बार बार आता रहेगा। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है टर्मिनेट तो होगा नहीं, बार बार रिपीट होते जाएगा। तो बोल देंगे एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होगा नहीं। अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, कौन सा नंबर टर्मिनेट नहीं होता, जिसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं आते। तो हम क्या बोल देंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहां से क्या समझ में आया, सो डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा सारे फैक्टर हैं, बट 2 और 5 ही नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, देखिए 0.1201 2001 120001 फिर 12 4 बार 01 ऐसे करके ये नंबर है। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है नंबर क्या है, एक तो चलता जा रहा है चलते जा रहा है, तो यहाँ से समझ में आ गया नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो बोल देंगे एज इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं करता और रिपीट भी नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो बोल देंगे भाई कि टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। और टर्मिनेट कौन सा नंबर नहीं करता है, जिसके डिनोमिनेटर में, सो इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर, उसके डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर होगा, 2 और 5 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, है ना, तभी तो वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन में, हमने सिंपल सिंपल लिखते। तो वही सवाल में पूछा था कि आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या बता सकते हैं, तो हम यही बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं बता सकते। तो आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन वैसे मैंने एनसीईआरटी से उठाया था। ठीक है, आपका चैप्टर 1 अच्छी तरीके से मैंने फिनिश करवा दिया है, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।